बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ उस दिन साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला शुरू किया। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, इन तमाम जो हमने सेगमेंट्स ऑफ रीजन्स को आपके साथ रखना है इस हवाले से कि कैटेगोरिकली आपको समझ आ जाए कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर किस रीजन को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर सेटर है वो किस नजर से देखता है। सो हमारे नजदीक वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो पीपीएससी का पेपर सेटर अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है। याद रखिएगा, हमने कोई थीसिस नहीं लिखना, हमने किसी किस्म का कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना, तो हमने वही सवाल इंपॉर्टेंट समझने हैं जो पीपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच के मुताबिक इंपॉर्टेंट हैं। उस दिन हमने आपसे डिस्कस किया साउथ ईस्ट एशिया के कितने कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। मैं ओवरऑल आपको बता दूं, हमने आसियान को देखा। याद रखिएगा, आज आपने मुझसे सुन लिया है आसियान के 10 मेंबर्स हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन है, इन 10 कंट्रीज की नुमाइंदगी करती है इंटरनेशनल लेवल पे। सो आसियान एक ऑब्जेक्टिव हो गई। इसको कौन कौन से कंट्रीज ने मिलकर बनाया? सबसे पहले म्यांमार, आपसे डिस्कस किया। जब हम वेस्ट साइड पे आते हैं, एशिया की वेस्ट साइड पे, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का भी ये वेस्ट बनता है और ये साउथ ईस्ट एशिया का ईस्ट साइड बनती है, वो नॉर्थ साइड बनती है और ये साउथ साइड बनती है। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन साथ जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इन तमाम कॉन्टिनेंट्स की जो डायरेक्शन है इसके अलावा कुछ नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया, रिपीट कर रहा हूं, म्यांमार, ईस्ट साइड पे बिल्कुल वियतनाम, एस शेप कंट्री। ये 2 कंट्रीज की हर चीज हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। इन सब की ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 यानी तकरीबन 100 वन लाइनर क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं और मजीद आज शेयर हो जाएंगे। इन तमाम रीजन्स के कंट्रीज 1 बाय 1 आपने देखने हैं। जो मैंने आपको कहा है कि जो मैं आपसे शेयर करूंगा बेटा वो आप तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जीके के पेपर में से 10 में से 7 से 9 नंबर तो कहीं नहीं गए इंशाल्लाह। सो वेस्ट साइड पे कोई पूछे, साउथ ईस्ट एशिया के वेस्ट साइड पे कंट्री है वो म्यांमार है, हमने डिटेल पढ़ ली। वियतनाम ईस्ट साइड पे है, वियतनाम भी पढ़ लिया। आज हम आपके साथ कोशिश करते हैं कि जो इसका कंट्री है थाईलैंड और लोआस, इसको लाओस भी बोलते हैं, लोआस भी बोलते हैं। आपने याद लाओ से रखना है, लाओ। हम पहले लाओस को देख लेते हैं। लाओस का क्या स्टेटस है, कहां वाकया है, इसका क्या नाम है, इसका कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, एक एक करके वही सवाल आपने तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। हां, इससे अलावा अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आपके फायदे के लिए, उसमें आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। लाओस की बात करें, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सा कंट्री है आपको मैप में नजर आ रहा है। वो डिटेल जस्ट मैं आपको जुबानी बताऊंगा, वो आपने यहां से देखने की कोशिश नहीं करनी। ये लाओस है आपका। याद रखिएगा, म्यांमार इसके वेस्ट साइड पे है, इसके ईस्ट साइड पे वियतनाम है। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब इसके नीचे साउथ है, साउथ वेस्ट साइड पे थाईलैंड है और साउथ ईस्ट साइड पे कंबोडिया है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपने भूलनी नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये आती है कि लाओस जो कंट्री है ये कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मैं लाओस का आपके साथ एक मैप शेयर कर लूं, ये बेटा ऐसे ही आपने बनाना है जैसे मैं आपके साथ बना रहा हूं। ये बेसिकली ऊपर से जो हमारा मेकॉन्ग रिवर आ रहा है, मेकॉन्ग रिवर अपनी बाउंड्री बना रहा है, ऊपर से ये चाइना की तरफ से मेकॉन्ग रिवर आ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि मेकॉन्ग रिवर जो बॉर्डर बनाता है, बाउंड्री बनाता है, फॉर्मुलेट करता है म्यांमार के दरमियान और पहले लाओस के दरमियान। वो कौन सा रिवर है? वो मेकॉन्ग रिवर है। ऑब्जेक्टिव ये आती है कि मेकॉन्ग रिवर का ओरिजिन कहां है, तो हमने क्लियर कर दिया मेकॉन्ग रिवर का ओरिजिन
चाइना के अंदर है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये पास पेपर्स के अंदर सवाल पूछा गया है। अब ऊपर से ये बॉर्डर बनाता हुआ म्यांमार और लाओस का जो साझा इकट्ठा बॉर्डर है, वो बॉर्डर तश्कील देते हुए नीचे आता है। आगे थाईलैंड और लाओस का जो ये बनाता है बॉर्डर, ये नीचे आप आ रहे हैं। ये बेटा यहां पे लाओस का कैपिटल सिटी है, जिसको हमने वेंटाइनी बोला, वेंटाइनी। ये ऑब्जेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी कंट्री को देखना है तो 5-7 चीजें आपने नहीं भूलनी। आप किसी बेटा इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं या आप क्लेम करते हैं कि मैं कंपटीशन का स्टूडेंट हूं, तो 5-6 चीजें फिंगर टिप्स से कर लीजिएगा। सबसे पहले, इस कंट्री का कैपिटल क्या है, इस कंट्री की करेंसी क्या है, इस कंट्री की एयरलाइन का नाम क्या है, इस कंट्री की सी पोर्ट का नाम क्या है, इस कंट्री की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, इस कंट्री के सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंट्री की पार्लियामेंट का नाम क्या है। अब जब पार्लियामेंट की तरफ हम आएंगे तो हम ये आपसे पूछेंगे कि पार्लियामेंट जो है ये बाइकैमरल है या यूनिकैमरल है। अब आपके जहन में सवाल ये भी क्लियर होना चाहिए कि बाइकैमरल किसे कहते हैं और यूनिकैमरल किसे कहते हैं। बाइकैमरल याद रखिएगा कि वो पार्लियामेंट का हाउस जिसके 2 ऐवान होते हैं। बाई का मतलब है 2, बाई का मतलब है 2 ऐवान जिसके होते हैं, जिसके 2 ऐवान होते हैं। थोड़ा सा ऊपर नहीं कर लेते, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो नीचे वाला जो वो थीम है ना वो छुप रहा है। लाइट्स, यस यस यस, दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस, यस, हाँ जी। सो बाई का मतलब है 2 और यूनी का मतलब है 1। 2 और यूनी का मतलब है 1। ये बेटा आपने नहीं भूलनी। जब पार्लियामेंट की बात हो तो जिस तरह हमारी पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। अब आपसे पूछा जाता है कि मजलिस शूरा के कितने ऐवान हैं, आपने कहना 2 ऐवान है, तो ऑब्जेक्टिव क्या बनी, ये बाई कैमरल है। कैमरल CAMERAL, कैमरल, कमरे, यानी 2 कमरे हैं इसके, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। बहुत से ममालिक जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, साउथ एशिया में हैं, ये बेसिकली कॉलोनीज रही हैं फ्रेंच की और बर्तानिया की। तो इन कॉलोनीज के अंदर बेटा याद रखिएगा, इन कॉलोनीज ने वही सिस्टम हायर किया है, कहां का, यूके का, जो उनके मास्टर्स रहे हैं, जिन्होंने इनको कॉलोनलाइज रखा है, उनके सिस्टम को ही इन्होंने ऑप्ट किया है। तो वही सिस्टम है जो बर्तानिया के अंदर था या फ्रांस के अंदर था। सो मेजरली और मोस्टली इन कंट्रीज के अंदर जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है। ऊपर वाला जो हाउस है जिसको ऐवान बाला कहते हैं, ऐवान बाला को हम सेनेट कहेंगे, और जो ऐवान ज़ीरी है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं उसको बेटा हम नेशनल असेंबली कहेंगे। मोस्टली कंट्रीज का हम ये देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, यूनिकैमरल और बाइकैमरल, जब पार्लियामेंट की बात होनी है। जब किसकी बात होनी है बेटा, पार्लियामेंट की बात होनी है। अब हमने आपको यह बताया कि किसी मुल्क का कैपिटल आपसे पूछा जाएगा, किसी की करेंसी पूछी जाएगी, किसी के पार्लियामेंट का नाम पूछा जाएगा। पार्लियामेंट की बात हो तो वो आपसे पूछेंगे कि बाइकैमरल थी या यूनिकैमरल थी। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, इस मुल्क की जो रूलिंग पार्टी है इसका किस पार्टी से ताल्लुक है, पार्टी कौन सी है, रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वहां पे मोनार्कियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बादशाहत है या दूसरा पार्लिमानी निजाम है। ये सवाल आगे पार्लियामेंट से आगे की डिबेट के हैं। आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स इन बेसिक्स टर्म्स का पता होना चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर दूंगा जिसके अंदर ये सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह आपने चीजों को लेके चलना है, ताकि आपको ये बेसिक्स जो हैं इनको एग्जीक्यूट करने का स्किल आना चाहिए कि हमने अपनी पार्लियामेंट को किस तरह लेके चलना है। अब पार्लियामेंट की बात की तो यहां पे एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में यह सवाल आता है कि पार्लियामेंट से क्या मुराद है। यह सवाल वो इंपॉर्टेंट है जो हमने भी डिस्कस किया हुआ है, हमने भी अटेम्प्ट किया हुआ है। यानी पार्लियामेंट से मुराद क्या सिर्फ नेशनल असेंबली है
या सिर्फ सेनेट है या उसके साथ कोई और भी हाउस है? तो याद रखिएगा, जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट की हम बात करेंगे तो उसमें नेशनल असेंबली भी है, उसमें सेनेट भी है और उसमें प्रेसिडेंट हाउस भी है। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपने नहीं भूलना। सो अब हम चलते हैं उस अहम चीज की तरफ कि इस कंट्री के अंदर जिसकी हमने कैपिटल किया, जिसका हमने करेंसी किया, जिसका हमने न्यूज एजेंसी देखी, जिसकी हमने एयरलाइन देखी, जिसकी हमने सीक्रेट एजेंसी देखी, जिसके हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को देखा, इंपॉर्टेंटली जिसके बाउंड्रीज को हमने देखा कि इसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं। अब एक और चीज बताने लगा हूं, आपने ये चीजें तो कर ली, अब आपने ये भी देखना है कि इस मुल्क के अंदर दरिया कितने हैं, कौन कौन से दरिया हैं, मेजर दरिया कौन सा है, माइनर दरिया कौन सा है। जो मेजर दरिया है वो किस मुल्क से ओरिजिनेट होता है और वो उनका रूट क्या बनता है, किस किस चैनल से होता हुआ किस दरिया में जाके गिरता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम आते हैं अब लाओस की तरफ। लाओस का मैंने आपको ये कैपिटल, ये इसका ऐसे सिंपल सा इसका मैप बना ले, ऐसे ये आपके सामने एक एम्ब्रेला टाइप बनती है, कैप टाइप। ये है बेटा, इस साइड पे म्यांमार, वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे वियतनाम आ गया, निचली साइड पे दोनों आ जाएं। जब हम इसके साउथ वेस्ट की बात करेंगे थाईलैंड आएगा और साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो कैम्बोडिया आएगा। अब हम बेसिक वही चीजें देखते हैं जो मैंने आपसे पूछा था अभी। लाओस कंट्री का असल नाम क्या है? लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इसका एक्चुअल नेम है। अब इसका कैपिटल क्या है बेटा? इसका कैपिटल बेटा है वेंटाइनी, VIENTIANE, वेंटाइनी इसका कैपिटल। और ये कैपिटल थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर ये सिटी है, यहां पे ये वाकया है इसका जो वेंटाइनी है बेटा। ये क्लियर हो गया, वेंटाइनी। अब इसकी करेंसी, अगर आपसे कोई पूछे कि लाओस का कैपिटल क्या है, आपने बता दिया वेंटाइनी। ओके, कहां वाकया है? लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर यह सिटी वाकया है। जिस तरह हमने कहा था ना डेड सी, डेड सी नहीं भूलना, हमने कहा था कि जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री के ऊपर वाकया है डेड सी। ऐसे ही कोई पूछ ले, वेंटाइनी जो सिटी है इसका, लाओस का, कहां वाकया है? आपने बेटा बताना है कि ये जो लाओस और थाईलैंड का जो बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, उस वेस्टर्न बॉर्डर के, यानी लाओस के नीचे साउथ है, साउथ वेस्ट साइड पे जो इसका सिटी है वो वेंटाइनी है, वेंटाइनी नहीं भूलना आपने। अब बेटा आगे इसकी करेंसी लाओकिप, लाओकिप LAOKIP, इसकी करेंसी का नाम, लाओस की करेंसी का नाम लाओकिप है बेटा, लाओकिप करेंसी है। अब यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव आती है, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट। इन तमाम कंट्रीज के ऊपर याद रखिएगा कि किसका इंफ्लुएंस है? चाइना का इंफ्लुएंस है, क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड पे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, किस साइड पे हैं बेटा? ये नॉर्दर्न साइड पे हैं, ये सदर्न साइड पे नहीं है। हम देखेंगे सदर्न साइड पे किसका इंफ्लुएंस है, वहां पे हमें ज्यादा नजर आएगा इंडिया का, जबकि हम ऊपर जाएंगे तो हमें नजर आएगा किसका इंफ्लुएंस? चाइना का। अब ये कम्युनिस्ट कंट्री है, ये हो गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है कि ये ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है, अकलौती लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्या आएगी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्री। टोटल हमने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया कितने कंट्रीज हैं? 10 आसियान के मेंबर हैं और एक 11वां मैंने आपको कहा था ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर का कैपिटल साथ ही याद कर लेना है। जब हमने ईस्ट तैमूर की बात करनी है तो आपने कहना है दिल्ली। ये दिल वाला है दिल्ली, ये हिंदुस्तान वाला नहीं है दिल्ली, डी वो है एच, ये है DILE, दिल्ली, दिल्ली डायरेक्ट दिल, दिल्ली। जब हमने ईस्ट तैमूर की बात करनी है तो उसका कैपिटल हमने दिल्ली कर लिया। ये याद रखिएगा 11वां कंट्री है, बट ये आसियान का मेंबर नहीं है। ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या बनी कि आसियान के मेंबर्स 10 हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज 10 हैं। इन 10 कंट्रीज में से कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो बेटा ये वाहिद कंट्री लाओ है, लाओस, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
ये लैंड लॉक्ड किसे कहते हैं? लैंड लॉक्ड, लैंड ने जिसको सराउंडिंग्स फोर साइड से लॉक किया होता है, लॉक, अनलॉक नहीं, लॉक, लॉक किया हो, जिसकी कोई मैरीटाइम बॉर्डर ना हो, जिसकी कोई कोस्टल लाइन ना हो, जो किसी वाटर बॉडी को टच ना करता हो इंडिपेंडेंटली, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ये आपके सामने है। ऊपर देखें आपका चाइना है, वेस्ट साइड पे देखें म्यांमार है, साउथ साइड पे क्या है? साउथ साइड पे बेटा कंबोडिया है, इस साइड पे साउथ वेस्ट साइड पे थाईलैंड है, और इस साइड पे ईस्ट साइड पे सारा जो कवर किया हुआ है वो बेटा वियतनाम है। सो इसको क्या कहेंगे? वियतनाम कहेंगे। यहां पे आपको एक और ऑब्जेक्टिव बता दूं कि लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया के अंदर जिनकी सराउंडिंग्स में कोई कंट्री नहीं है, यानी कोई वाटर बॉडी नहीं है, वो 44 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं बेटा? 44 कंट्रीज। ये ऑब्जेक्टिव भी आई हुई, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। सो ये भी हो गया। अब बॉर्डर्स किससे शेयर करता है और किस साइड पे कौन कौन सा कंट्री है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वेस्ट साइड पे मैंने कहा म्यांमार, वेस्ट साइड पे ये म्यांमार और लाओस, ओके हो गया। अब नेक्स्ट है नॉर्थ साइड, ये बेटा ऊपर वाली नॉर्थ साइड है। मैंने आपको उस दिन कहा था जब भी आपने मैप को डिस्कस करना या स्टडी करना है बेटा, ये आपका बनता है मैप, ये नहीं भूलना आपने। सो ये लाओस आ गया। लाओस का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ साइड पे बेटा चाइना है, ऊपर चाइना आ गया। अब ईस्ट साइड पे ये बेटा ईस्ट साइड आ गई, ये जो साइड है इसकी, ये ईस्टर्न साइड आ गई। ये इस साइड पे वियतनाम है, ईस्ट साइड पे वियतनाम आ गया। अब साउथ नीचे कंबोडिया है, ये कंबोडिया आ गया। ऐसे ही कंबोडिया और थाईलैंड, ये दो कंट्रीज हैं जो नीचे साउथ वाली साइड पे लाओस के। ये टोटल 5 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और ये साउथ ईस्ट एशियन में से कंट्रीज में से वाहिद है जिसको जमीन ने चारों तरफ से लॉक किया हुआ है। इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इसके मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? मेन एक ही इसका रिवर है, बाकी माइनर ट्राइब्यूटरीज है इसकी, छोटी छोटी इसकी नालियां, जिसको छोटे छोटे दरिया कहते हैं। इसका जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है वो है, उसको बेटा मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको 1 बाय 1 करके वाटर बॉडीज, स्ट्रेट्स, चैनल्स, गल्फ्स, उसके अलावा कैनाल या कोई और वाटर बॉडी से लिंक करने वाली चीज है तो वो भी नोट्स के अंदर मैंने डाल दी है, और लाओस का जो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक शेयर करूंगा उसके अंदर वो चीजें भी सारी मौजूद हैं। अब बेटा मेकोंग रिवर का मैंने बताया, यानी मेकोंग रिवर ये वो रिवर है जिसका ओरिजिन कहां से है, आपको बता दिया कि मेकोंग, MEKONG, ये मेकोंग रिवर है। ये ऊपर चाइना है, चाइना से सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है कि लाओस के साथ मेकोंग रिवर सबसे पहले किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपने कहना बॉर्डर शेयर करने से मुराद ये है कि बॉर्डर बनाता है, ये नेशनल बॉर्डर बनता है। मेकोंग रिवर बॉर्डर बनाता है म्यांमार के दरमियान और लाओस के दरमियान। ओके, एक चीज होगी। दूसरी बेटा क्या चीज है, उसके बाद यहां से होता हुआ ये म्यांमार और लाओस के दरमियान बॉर्डर बनाया, उसके बाद फिर लाओस और थाईलैंड के दरमियान ये बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर। ऐसे जो वेंटाइनी कैपिटल है इसका इसी दरिया के ऊपर वाक़या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वेंटाइनी जो कैपिटल है लाओस का किस रिवर के ऊपर है, एंड दैट इज मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर, ओके, मेकोंग रिवर आ गया। अब फिर ये ऐसे कैम्बोडिया और लाओस का बॉर्डर भी बनाता है, और नीचे फिर वियतनाम से होता हुआ वियतनाम और कंबोडिया का बॉर्डर बनाते हुए नीचे बेटा ये साउथ चाइना सी जो इंडियन ओशन का पार्ट है उसके अंदर ये गिर जाता है। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीजें रिवर के हवाले से होगी कि रिवर किस तरह बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यहां पे दो बड़ी पावर्स ने अपना इंफ्लुएंस रखा है। जो ईस्टर्न एशिया है यहां पे फ्रेंच, इन कंट्रीज के ऊपर फ्रेंच आए हैं, जबकि जो वेस्टर्न रीजन है साउथ एशिया का
वहां पे ब्रिटेन ने अपना होल्ड रखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लाओस ने आजादी किस कंट्री से और कब हासिल की। इंडिपेंडेंस इसने फ्रांस से हासिल की है 1949 के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव है 1949, लिख लें। ये किस कंट्री से हासिल की है? फ्रांस से हासिल की है। ये भी हो गया। इसको हम लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स कहते हैं, यहां पे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये इसको लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स लाओस को कहते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट बेटा आए, इसकी एक और ऑब्जेक्टिव कि लाइफ लाइन ऑफ लाओस। ये ऑब्जेक्टिव है कि विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ लाओस। लाइफ लाइन ऑफ लाओस तो कौन सा कंट्री हुआ बेटा और कौन सा रिवर हुआ? मेकोंग रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ लाओस। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो बनता है, यही मैंने जिस तरह आपको बताया था कि नेशनल बॉर्डर बनाता है थाईलैंड के साथ, नेशनल बॉर्डर बनाता है। ऐसे ही कंबोडिया और लाओस के दरमियान बनाता है, और उसके बाद कंबोडिया और वियतनाम के साथ बनाता हुआ साउथ चाइना सी के अंदर गिर जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आती है कि मेकोंग रिवर किस सी के अंदर गिरता है। देखिए, रिवर एक छोटी वाटर बॉडी है, जबकि जो हमारे सामने आता है सी, ये उससे बड़ी वाटर बॉडी है, और ओशन उससे बड़ी वाटर बॉडी है। ये आपने इस तरह सीक्वेंस भी याद रखनी है ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी भी आ जाए। अब यहां पे जो पार्टी सिस्टम है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया कि नेशनल बॉर्डर विद थाईलैंड बनाता है, ओके। उसके बाद लाइफलाइन ऑफ लाओस, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है कि इसमें जो पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, हमने कहा कि यहां पे कम्युनिस्ट जो कंट्री है, ये यहां बेटा सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी रूल करती है, जिस तरह चाइना के अंदर है। मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस यहां पे चाइना जैसा है, वो उनको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम है। पार्टी का नाम है बेटा लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी। लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, इस जो हमारे सामने बेटा इसकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी। लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, ओके। ये सवाल हो गया। अब ये सवाल आता है कि क्या ये आसियान का मेंबर है या नहीं है? ऑब्वियसली 100% ये आसियान का मेंबर है। यस, ये हो गया। लाओस भी इसका मेंबर हो गया। रिपीट कर रहा हूं ताकि याद रह जाए। म्यांमार, इस साइड पे वियतनाम, उसके बिल्कुल अंदर लाओस आ गया, जिसको हमने लैंड लॉक्ड कंट्री कह दिया, ठीक है। अब नीचे थाईलैंड और कंबोडिया आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? यहां पे बेटा हमारा आ जाता है मलेशिया। मलेशिया के नीचे हमारा आ जाता है इंडोनेशिया। उसके साथ बिल्कुल हमारा आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर, और इस साइड पे जब आ जाएंगे तो फिर यहां पे हमारा ब्रुनाई आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्रुनाई। और यहां पे आर्चिपेलागो हमारा आ जाता है, जिसको हमने फिलिपाइन का नाम दिया। ये कंट्री हैं जो अल्टीमेटली आसियान का हिस्सा बनते हैं, आसियान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस खित्ते को इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक हो गया। अब पार्टी कौन सी है? कोई आपसे पूछे कि लाओस की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, रूलिंग पार्टी का नाम क्या है, तो आपने बेधड़क होकर क्या कहना है? लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी। रेवोल्यूशनरी मीन इनकलाबी। लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाए। मैंने बताया कि इसकी क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो इसकी जो पार्लियामेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका नाम क्या है? वो है नेशनल असेंबली ऑफ लाओस। नेशनल असेंबली, सिंगल पार्टी सिस्टम है और उसका नाम है नेशनल असेंबली बेटा, नेशनल असेंबली ऑफ लाओस। ओके, क्लियर हो गया। अब बेटा इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम नेशनल असेंबली ऑफ लाओस हो गया। तो ये यूनिकैमरल है या बाइकैमरल? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा ये यूनिकैमरल है, एक हाउस है इसका, इसके दो हाउस नहीं है। अगर किसी पार्लियामेंट के दो हाउस हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उनको बाइकैमरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
बाइकैमरल कहते हैं। अब यहां पे एक और पास्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछी गई है कि यूनिकैमरल तो हमने कह दिया, अब इसके अंदर टोटल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स को बेटा क्या कहते हैं? पार्लियामेंटेरियंस। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी का हमने नाम रखा लाओस पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये हमने रख दिया इसका नाम। अब हमने कहा कि ये आसियान का मेंबर भी है, साथ हमने कहा कि ये सिंगल पार्टी सिस्टम है बेटा। क्या पार्टी सिस्टम है? सिंगल पार्टी सिस्टम है। और इसकी जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसका नाम हमने रखा नेशनल असेंबली ऑफ लाओस। ये हो गया। अब यूनिकैमरल है तो पार्लियामेंटेरियंस की तादाद कितनी है? 164, 164। अगर कोई आपसे पूछे लाओस की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो बेटा अगर आप आइंदा भी आप भूल गए तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट सिंसियर विद योर एग्जाम्स। तो टोटल मेंबर्स मैंने बताया आपको 164। कोई आपसे पूछ ले कि लाओस के अंदर जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है या बाइकैमरल, क्या कहेंगे? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या है कि ऐसी पार्लियामेंट जिसका एक हाउस हो, एक, अगर दो हो तो उसको क्या कहेंगे? बाइकैमरल, दो कहेंगे। सो इसका नाम क्या ठहरा? नेशनल असेंबली ऑफ लाओस। इसके टोटल मेंबर्स कितने हो गए बेटा? 164 आ गए। अब यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव आती है कि इसकी पार्लियामेंट का ड्यूरेशन कितना है। जिस तरह हमारा ड्यूरेशन कितना है? 5 साल, ऐसे ही इसकी जो पार्लियामेंट, इसका ड्यूरेशन भी 5 साल है। क्या हो गया बेटा? 5 साल है। अब बेटा जो इसका हेड ऑफ स्टेट है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहां पे प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। अब आपने याद रखना है कि लाओस का बेटा लाओस का जो है हमारा लाओस का प्रेसिडेंट अलहदा है और प्राइम मिनिस्टर अलहदा है। प्रेसिडेंट को हमने हेड ऑफ स्टेट का नाम दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र सर। हाँ, क्लास चल रही है। ओ सर जी बेटा, इसका प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट है ये कौन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। अब हमारा भी याद रखिएगा, यहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन सा है। याद रखिए, पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। हमने कहा ना कि हमारी जो रियासत है, स्टेट है, उसके 3 पिलर्स हैं। एक पिलर को हमने क्या नाम दिया? हमने कहा एग्जीक्यूटिव, दूसरी को हमने कहा लेजिस्लेचर, तीसरी को हमने कहा जुडिशरी। अब जो एग्जीक्यूटिव को हेड कर रहा है उसको हमने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो किस रैंक का, मनसब का शख्स है, उसको हमने प्राइम मिनिस्टर कहा। क्या कहा बेटा? प्राइम मिनिस्टर कहा। अब लाओस का जो सदर है बेटा सीसुलिथ, SISOU, सीसुलिथ, LITH, सीसुलिथ, ये हो गया सदर। और प्राइम मिनिस्टर जो है SC फंडोनी, जो प्राइम मिनिस्टर है SC फंडोनी है, और जो इसका प्रेसिडेंट है उसका नाम है सीसोलिथ। ये आपने याद रख लेना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है बेटा? वो इसका हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। सो आज के लिए ये लाओस आपने याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट कंट्री पढ़ाएं। तो साथ ये बेटा आपका ज्योग्राफी का पोर्शन तैयार हो रहा है। कौन सा पोर्शन तैयार हो रहा है? ज्योग्राफी का पोर्शन तैयार हो रहा है। मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको शेयर करने हैं, ताकि आप पहले से मेरे लेक्चर्स को सुन के आप अपना एक माइंड मेकअप कर लिया करें। अब उस लेक्चर में बेटा मैं चीजें और ऐड कर देता हूं। आप सुनेंगे जब लोग के मैंने पहले भी ये लॉस पढ़ाया है, लेकिन उसमें ये डिटेल क्वेश्चन नहीं है जो पास्ट पेपर, ये सवाल वो है जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। हमने पास्ट पेपर्स को तैयार करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन सवालों में, इस कंट्री के हवाले से
अगर कोई सवाल आता है कमीशन की तरफ से तो इससे हटके नहीं आएगा, इंशाल्लाह इसी के अंदर से आएगा। अब बेटा ये सिर्फ जीके का पोर्शन है। अब इस्लामियात के जो मैंने पहले आपको नोट्स शेयर किए हैं, जिन स्टूडेंट्स की बाद में एंट्री हुई है, जिनके पास इस्लामियात के नोट्स नहीं है, मैंने इस्लामियात के नोट्स आज शेयर कर देने हैं। 50 इस्लामियात की ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपने पढ़ लेनी है। ऐसे ही 50 वर्ड्स इंग्लिश के जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं एक कंट्री के साथ ऐसे ही इस्लामियात का आपके साथ डिस्कस कर लिया करूंगा, और ऐसे ही इंशाल्लाह जो पाक स्टडी है उसके 15 क्वेश्चंस वो भी आपसे डिस्कस कर लिया करूंगा, और साथ इस्लामियात, पाक स्टडी और साथ आपकी इंग्लिश के 15 वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं कौन कौन सी चीजें, 15 आपके सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, क्योंकि हमारा इंग्लिश का पोर्शन भी है, हमारा इस्लामियात का पोर्शन भी है। ये इंग्लिश का हो गया बेटा, हमारा इस्लामियात का है। आपने 50 क्वेश्चन इस्लामियात के आपके हो जाएंगे, पाक स्टडी के आपके बेटा 50 क्वेश्चन आपके पाक स्टडीज के हो जाएंगे। 3 ये चीजें, और 15 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, वो आपके कंप्यूटर के होंगे। वो शॉर्ट की हो सकती हैं, जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा वो आपने रिवाइज करके मेरे साथ बैठना है। यानी हम जीके को भी लेके चलेंगे, मैथ को भी मैं टच नहीं कर रहा, जीके को लेके चलेंगे, ये ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, इसके साथ कंप्यूटर के पोर्शन को हम देखेंगे, साथ ही हम बेटा पाक स्टडी को देखेंगे, उसके साथ इस्लामियात को, और उसके साथ साथ इंग्लिश जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है। सो बेटा ये क्वेश्चंस हैं जो कल इंशाल्लाह आपने तैयार करने हैं। अब साथ आपका एक मेजर लेक्चर है कि ये जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बनता है, ये तो ज्योग्राफी होगी ना, ये हमारा पाक स्टडी का है, पाक अफेयर का टॉपिक होगा कि आपने वो कौन से 50 से 60 वर्ड्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से गवर्नेंस, गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ बेटा हमने देखना है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमने देखना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमने ये भी देखना है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग। इस तरह की टर्म्स बेटा आपके पास जब होंगी तो ये आपको एतमाद भी देगी, आपको इस सारे सेटअप को समझने भी मदद मिलेगी। नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, या इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई और रोड मैप है जो हमने जीके के ये एफआईए के जॉब्स के हवाले से तैयार करने हैं, कोई और रोड मैप है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कर लें। एनीवन अमंग यू बेटा? ओके बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, चीजें कल शेयर करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज बेटा, अस्सलाम वालेकुम।